चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है।
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक भी अब्बा लद्दव जैन परू ते पर मपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन जान करे अंत पद को पाया करण वन दिन दिन यह काम पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव कर्म आप कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 73वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि भाव से निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग है। अपने परिणामों में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनसे सबसे पहले निवृत्त होना चाहिए। निवृत्त का मतलब ये है कि जो रागादिक परिणतियां हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। इसका नाम है भाव से निर्ग्रंथता। क्या? परिणामों में पहले निवृत्त हो जाइए। क्यों निवृत्त हो जाइए? क्योंकि ये भाव ही हमारे संसार का कारण है। 4 कोटि 84 लाख योनियों में जो जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, वे मूल रागदेश के वशीभूत होकर ही इन 4 गतियों में परिभ्रमण करते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि मूल रागदेश के परिणाम से तुम पूरी तरह से हट जाइए। उन्हें अपना मत मारिए, अपना मत जानिए। उसके पीछे, राग के पीछे जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जो आत्म वस्तु है, वो मैं हूँ। ऐसा स्वीकार करो। तुम्हें मैं, तो इससे क्या होगा? इससे जो हो गया कि रागादिक पंडितियां तो रहेंगी, पर उनमें जो बल पहले मिलता था ना राग को, वो बल खत्म हो जाएगा। अब वो पर्याय का बल किधर आ गया? अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ आ गया। समझ में आया भैया? तो इस प्रकार से ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। इसीलिए यहाँ इस बात को बहुत गहराई से लिखी गई है कि पहले भाव से निर्ग्रंथ हो। भाव से जब तक आप निर्ग्रंथ नहीं होंगे, समझ में आया, तब तक आपका हमारा सबका संसार चालू रहेगा। गाथा का पाठ करते हुए समझते हैं। हो जाए जब निर्ग्रंथ मन निर्ग्रंथ, तब ही तू बने। निर्ग्रंथ जब हो जाए, तब मुक्ति का मार्ग मिले। देखिएगा, इसकी चर्चा अंतिम चर्चा की तरफ है भाई। जैसे चावल के ऊपर का छिलका तो निकाले, परंतु उसकी अंतर की ललाई ना निकाले, तो चावल का असली स्वाद आता नहीं। वैसे ही कोई जीव बाह्य संयोगों को त्याग दे, परंतु अंदर में शुद्धात्मा की दृष्टि अनुभव ना करे, इस समदर्शी समता भाव प्रभाव प्राप्त न करे, आत्मिक आनंद का पिपासु न बने, और मोह राग देश रूपी अंतरंग परिग्रह को धारण किए रखे, तो उसे मोक्ष का लाभ प्राप्त नहीं होता। वह सच्चा निर्ग्रंथ नहीं, मात्र द्रव्य से निर्ग्रंथ है। इसके ऊपर जो चर्चा आई थी कि सम्यक दृष्टि की पहचान के 4 लक्षण बताए गए थे। क्या आप ज्ञानी हैं कि नहीं? ये आपको स्वयं अपने परिणामों से पूछ लीजिए। वो 4 लक्षण कौन से थे, बोलो भैया? कुछ याद है कि नहीं? सबसे पहले समता भाव आना चाहिए, या समभाव सभी जीवों के प्रति। सब जीव एक समान हैं, अपने जैसे ही हैं, तभी समता भाव है। जो निरोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझाल, अंतर भेद कछु नाहि है भेद ग्रही। पहला लक्षण क्या है? सभी जीव एक इंद्री से लेके संगीत पंचेंद्र सब अपने जैसे ही हैं, सब सिद्ध परमात्मा जैसे ही हैं। ऐसा सब जीवों के प्रति क्या आना चाहिए? संभाव आना चाहिए।
फिर उन्होंने कहा है कि जो संसारी जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। वे जीव भी जनवाणी माता से अपनी आत्मा को समझ के अपना कल्याण करें, ऐसा उनके प्रति करुणा का भाव हो। अभी सम्यक दृष्टि जीव है ना, या राग में जिंदा है ना उसका, राग पूरी तरह से नहीं मरा है। पूरी तरह से राग तो हमारे भावलिंगी संतों का भी नहीं मरा है। आगे बात समझ में, पारसमणि। दो लक्षण। पहला लक्षण, परिणामों में सभी जीवों के प्रति समभाव समान दृष्टि हो। दूसरा, जो जीव संसारी हैं उन जीवों के प्रति करुणा का भाव। कैसा करुणा का भाव हो? सभी आत्माएं स्वभाव से परमात्मा है। वे जिनवाणी माता का अध्ययन करके अपनी आत्मा को समझ के अपना कल्याण करें, ऐसा उन जीवों के प्रति करुणा का भाव। तीसरा लक्षण का, कि सम्यक दृष्टि जीव के परम शांतोष बना रहता है। क्या? कोई चंचलता इतनी विशेष नहीं है, शांति है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसने पुण्य पाप के परिणामों से दूरी बना के चला है। समझ में आ गई? समता भाव। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, जहाँ है हम बस ठीक है। आकुलता नहीं, खेत खिन्नता नहीं। समझ गए ना? जितना राग है उतना तो रहता है, पर वो प्रज्ञान में नहीं, खेत खिन्नता नहीं, इतनी शांति है। क्योंकि जो होना भाई होना है भगवान, हमारे तुम्हारे सोचने से विचार करने से तो कुछ होता है वहां पे। जैसे आता है संतोष बना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू न हो काय होत धीरा। क्या? वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है ना इस सब में दृष्टि जीव पे। समझ गए? अज्ञानी ऐसी आकुलता नहीं होती है, परम शांत बना। समझ में आ गई? तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण क्या बताया सर्व दृष्टि का? कि आत्मा के प्रति जो है ना, उसको आत्मा में अति पिपासा रहती है। आत्मा के निरंतर सेवन करते रहो, 24 घंटा अपनी आत्मा की आनंद लेते रहो। किसी की तरफ बिल्कुल मत देखो, मत विचारो किसी की तरफ। कौन क्या कर रहा है करने दो, कोई मेरी निंदा करता है तो करने दो। समझ में आए? ऐसा आत्म पिपास होता है। पर धर्म की तरफ से उसने अपनी इंद्रियों को बंद कर दिया और अपने ज्ञान नेत्र के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को उसमें खोल के रखा रहता है। ऐसा पिपासु होता है। चार लक्षण है, आप देख लेंगे आपके परिणाम में, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। है कि भूल मत कर लेना। ये चार परिणाम जिन जीवों के होते हैं, वे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। माधुरी याद रहेंगे। पहले तो ज्ञान में तो बैठा कि सम्यक दृष्टि के कैसे परिणाम होते हैं भाई। सभी जीवों को एक समान देखता है। तभी देखो गुरुदेव श्री के हैं, कितने लोगों ने विरोध किया, तो विरोध करने वाले क्या कहे, अरे भूला हुआ भगवान से। कौन किसका विरोध करता है? सब अपने अपने अपना अपना विरोध करते हैं, है ना? और सभी जीव भगवान बने पर्याय में, यार, है ना? और परम संतोष रहता है, परम संतोष रहता है। एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ करने धरने वाला ही नहीं है। क्यों अपना दिमाग उधर लगा भाई? श्रद्धा नहीं, ज्ञान भी उसको हुआ है। जनवाणी माता के तो ऐसा शांति भी रहती है परिणाम में। वो बस कुछ नहीं, काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मत। निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारते जाइए, आनंद लूटते जाइए, उसका पिपासु होता है। ये चार लक्षण होते हैं। अब यह बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखिएगा। जैसे चावल के ऊपर का छिलका तो निकाल दे, क्या कहते हैं, जैसे चावल के ऊपर का छिलका तो निकाले परंतु उसकी अंतर की ललाई ना निकाले, तो वह चावल का असली स्वाद आता नहीं। क्यों भाई? ये अपने ज्ञान अनुभव की बातें हैं कि नहीं है? हम्म? कि चावल के ऊपर का छिलका तो निकाले। एक दो छिलके होते हैं चावल
चावल दाना, ऊपर लाला में, और फिर ऊपर वो पूछा। समझ गए कि नहीं? हम्म? तो कहती है चावल के ऊपर का छिलका तो निकाले, ऊपर का छिलका निकाल दिया, परंतु उसकी अंतर की लाला ही ना निकाले। है? अरे लाला, वो छिलके होते हैं चावल में। बादाम में कितने छिलके होते हैं? बादाम है तो बादाम जो आप यहाँ चढ़ाते हो मंदिर में, उसमें कितने छिलके होते हैं? एक ऊपर का मोटा वाला, और फिर उसके लाल आने वाला। ऐसे चावल में भी होता है, एक ऊपर मोटा मोटा होता है और एक लाल आने वाला होता है। आगे चले, पारस बड़ी, नारियल होता है, मूंगफली होती है, कितने छिलके हैं मूंगफली में? हैं? क्यों? हम कितने तो धारणा। आपका गन्ना हो, गन्ने में देखो, समझ गया? दो छिलके हैं। अब कहते हैं कि ऊपर का छिलका तो चावल का उतार दे, पर लाला में ना उतारे तो असली चावल का स्वाद आएगा क्या? मूंगफली के ऊपर का छिलका तो उतार दे, लेकिन वो लाल वाला छिलका ना उतारे। बादाम का ऊपर वाला छिलका तो उतार दे, मोटा मोटा, और जो है लाल आने वाला। तो बोलो, बादाम का स्वाद आएगा क्या आपको? असली बादाम का स्वाद कब आएगा? है? दोनों ही। एक ने दो छिलके होते हैं। अगर असली बादाम का स्वाद लेना है, क्यों मतलब, अगली बात है, तभी बादाम का स्वाद है। तो कहते हैं, देखिए, वैसे ही, देखो वैसे ही, कोई ऐसा दृष्टांत नहीं जो हमारी समझ में नहीं आता। जैन दर्शन बहुत सरल है, अगर कोई समझना चाहे तो बड़े आसानी से समझ सकता है, और नहीं समझाने वाले को भगवान भी ना समझा पाए। क्या कह रहे हैं? जैन दर्शन को अगर कोई समझना चाहे, समझ में आया, तो 8 साल का बालक भी समझ के समय दृष्टि हो जाता है। और समझना नहीं चाहे तो अनंत बार हम और तुम मुझे भगवान समझाते रहे, नहीं समझ। वापस चलिए, समझ में आए? अब वैसे ही, अब वैसे ही कोई भी बाह्य संयोगों को त्याग दे, स्त्री छोड़ दी, है, मकान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, सर्विस छोड़ दी, है, और आश्रम में रहने लग गए। तो कहते हैं वैसे ही कोई भी बाह्य संयोगों को त्याग दे, छोड़ दिया। अरे इंसान में तो बहुत बड़े त्यागी है। त्यागी की परिभाषा क्या है? इसी की 8वें नंबर की गाथा आप पर किया। राग से भिन्न अपने शुद्धात्मा की दृष्टि करता, उसे त्यागी कहते हैं। उसे पंडित कहते हैं, उसे विद्वान कहते हैं। क्या? तो कहते हैं वैसे ही कोई बाह्य संयोगों को तो त्याग दे, आश्रम में रहने लग गया, महाराजों के साथ में रहने लग गया, तो हो गया त्यागी। अरे हो गया क्या? तो परंतु अंतर में शुद्धात्मा की दृष्टि अनुभव ना करे, समदर्शी समता भाव प्राप्त ना करे, आत्मिक आनंद का पिपासु ना बने, और मोह राग देश रूपी अंतरंग परिक्रिया को धारण किए ही रखे, तो उसे मोक्ष का लाभ प्राप्त नहीं होता। देखिएगा, कहते हैं बाहर का सब त्याग करके भूल गया। भगवान ने त्याग किसी का है, बोलो? भाव निर्गुण की बात चल रही ना, कल आपको बताया था। द्रव्य से निर्ग्रंथ क्यों नहीं कहा? क्योंकि द्रव्य से अगर निर्ग्रंथता कह देते तो त्रियंच गति के जीव और नरक गति के जीव तो जो निर्ग्रंथ ही है, द्रव्य से निर्ग्रंथ है। समझ में आया? तो सारा खेल चार गति अथवा पांच गतियों का संबंध कैसे है? परिणामों से है। कैसे है? हुआ? तो यहाँ पे बल दिया गया परिणामों को, देखो परिणाम ये अपन समझते नहीं है, और खूब का समय लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। अरे तो तुम्हें जब जान लिया है, तो तुम्हें क्या मतलब उन चीजों से भाई? थोड़ी दूरियां तो बनाइए यार।
बेमतलब की 10-10 8-8 घंटे वैसे लगे रहते जैसे कि भगवान मिल गए हों। भगवान के सामने तो प्रमाद आएगा, और अपने जो मिलने वाले हैं उनके सामने ऐसा उत्साह रुचि है, पूछो मत। बेटे इधर आ जा, यहाँ जा बेटा, देख नहीं, कोई बात नहीं। समझ गए पारसमणि? जब आपने जान लिया ये जहर है, और ये जहर हमें नुकसान करेगा, जहर हमें नुकसान करेगा, तो तुम जहर को क्या करोगे बोलो भैया? वहां से दूरी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बोलो, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हम सब ध्यान तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अपनी आदतें छोड़ते ही नहीं, गंदी आदत जो अनादि काल से पड़ी हुई है क्या? सिखा। मैंने ज्ञान, ज्ञान से क्या होता है? केवल ज्ञान, ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान करके अपने जीवन में उतारना, अपने परिणाम में उतारना भगवान। समझ में आया भैया? तुम्हें लगना चाहिए हम ये क्या करते हैं। तुम्हें इंद्री विजय बनना है भाई, हमें राग को जीतना है। हम तो पराधी नहीं होते जा रहे, सती पंचमी मनुष्य पर्याय मिला, जैन कुल मिला, नैन ने पानी नहीं मिले तो क्या हो जाता है बोलो भैया? खाना नहीं मिले तो क्या हालत हो जाती है हमारी? तुम्हें जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ जन्म लिया है, तो इंद्रिय विजय करो ना। जब इंद्रियों को जीतने की बात आती है, इंद्रियों से हटने की बात आती है, तो उसे ये बात जमती नहीं। क्यों नहीं जमती है? अरे क्यों नहीं जमती है? तो हम ये नहीं करें तो कौन करे? क्या करे बता, क्या करे? अरे तुझे भगवान आत्मा नहीं दिखता है क्या? पंच परमेष्टि देखो, उस भगवान आत्मा का आश्रय लिए अनंत काल तक रहते हैं हमारे सिद्ध परमात्मा, अरियत परमात्मा। क्या वो चीज तुम्हें नहीं दिखती है क्या? उससे कब बातें करोगे? अरे कब करोगे भगवान? ये मनुष्य मर्यादा भी इसकी कीमती समझ जाएंगे ना, पर अंदर में चोट लगती नहीं है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानियों को लग गई, ज्ञानी समझ गए हैं। ज्ञानी बारीक हाथों से अपनी बहुत बड़ी दूरी बनाकर चलते हैं। समझ में आया भैया? आप वहां से हटोगे तो फिर कहीं लगोगे। अभी हटने का मन ही नहीं है हमारा। मन नहीं है तो इसका मतलब आत्मा के प्रति द्वेष बुद्धि है तुमको। किसी भगवान से थोड़ा पूछ रहे, भगवान तो बोल रहे हैं प्रेम तो एक जगह होता है, या तो परद्रव्यों के प्रति प्रेम होगा, या तुम्हें अपनी आत्मा के प्रति प्रेम होगा। एक म्यान में दो तलवारें तो ना रह सकती हैं। इसीलिए देखो, बहन श्री ने भी अपने वचनामृत में लिखा है, आत्मार्थियों को क्या अल्पहारी हो, अल्प परिचय वाला हो। समझ में आया? क्योंकि इसमें तुम अपना उपयोग लगाओगे तो तुम अपनी आत्मा की तरफ कब जाओगे भैया? थक जाओगे, बातें करते रहोगे, सारी एनर्जी तो तुमने वही डाल दी, उठाए के कहाँ डाल दी? इसीलिए वास्तव में अगर हमें आत्म कल्याण करना है, तो इंद्रियों का अवलंबन लेने की कोशिश वो होती है, लेकिन उसे अपन अच्छा ना समझे। अच्छा ही ना समझे, केवल परिणामों में ही नहीं हो, अपने आत्मा की तरफ बढ़ने का सोचना चाहिए। समझ में आई? हमें तो इंद्रिय विजयी होना है ना। तो इंद्रिय विजयी जितने हुए हैं, कैसे हुए हैं? इंद्रियों का पोषण करते करते हुए हैं क्या? क्यों? अरे ऐसा समय भी तो अपनी जिंदगी में अनंत बार आ चुका, महान प्रतिकूलताएं अपन को नरक की भी मिली हैं, त्रियंच गति भी अपन को अनंत प्रतिकूलताएं मिली हैं। क्या अब ये समय हमारे द्वारा रिपीट नहीं हो सकते हैं? होंगे। अगर तुम अपने आत्मा का ज्ञान सिद्धांत पक्का नहीं करोगे, तो नियम से गारंटी से त्रियंच गति और नरक गति में जाना पड़ेगा। समझ में आया? रहने की दो ही जगह है जीव की, या तो ये अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके सिद्ध परमात्मा जैसा रहेगा, या फिर पुनः निगूत में चला जाएगा। फिर वहां से निकलना बहुत दुर्लभ है भगवान।
दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तस्तणी। अपने आत्मा के ऊपर दया करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से मत चूको। अगर तुमने इस बात को समझ लिया है कि भाई साहब मुझे तो चैन दर्शन मिला है, मैं भर भर के अपनी आत्मा का ज्ञान करूंगा, सूक्ष्मता से इस वस्तु स्वरूप को समझूंगा और अपने आत्मा का आनंद पीऊंगा। तो कहते वैसे ही कोई जीव बाह्य संयोगों को तो त्याग दे, उससे क्या हो जाएगा? कितने तुम्हारे भव कम हो गए बोलो भैया? बाह्य संयोगों का त्याग चरणामृत में, व्यवहार शास्त्रों में जो बात आई है वो वास्तव में अंदर के राग के त्याग के लिए है। क्या कहा दोबारा से? जिनवाणी में, चरणानुग के ग्रंथों में, व्यवहार के ग्रंथों में, बाहर के संयोगों का त्याग अंदर के रागादिक परिणाम के त्याग के लिए है। मैं आपसे कहूं मोबाइल मत चलाइए, तो मतलब क्या है? अरे अंदर में उस राग का त्याग करो। समझ रहे? क्यों लगे रहते हो? नहीं साहब तो हमें तो त्याग है वो लगे रहते हो, ये त्याग कह लेते हैं? तो आ चुका, इससे पहले बात आ चुकी है, समझ में आया भैया? ऐसा नहीं होता। बदन पे वस्त्र हो, अंदर में राग का त्याग होना होता है। समझ रहे आप? जो पाएंगे त्याग का मतलब ही यही है कि अंदर में उन संबंधित परिणामों के राग का त्याग की बात है। क्योंकि वे परिणाम ही हमारे कर्म बंध का कारण होते हैं। क्या है? अंदर में जो रागादिक परिणाम होते हैं उनके निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म से फिर जो है नौ कर्म मिलेगा तो संसार चक्र चाल। अब आप अपने ज्ञान में ऐसी कला उत्पन्न कर दीजिए कि रागादिक उत्पन्न ही ना हो, द्रव्य कर्म बने ही नहीं, तो फिर नौ कर्म क्यों मिले? ये ज्ञानी के पास कला है, ज्ञानी के पास ये कला है। लोग ना, अब ये काम हमें काम नहीं दिखता, बताइए आप। जबकि काम तो यही करना चाहिए था मनुष्य पर्याय में आगे भैया। तो कहते हैं वैसे ही कोई जीव बाह्य संयोगों को त्याग दे, त्याग दे। अब तुम कहो बहुत बड़ा त्यागी है, 10 दिन उसके साथ में रहिए आप, जिसे कि आप त्यागी कहते हो, आपका खुद ही मन बता देगा ये त्यागी है कि नहीं। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। पारसमणि, जिन जिन त्यागियों से हम प्रभावित होते हैं उन त्यागियों के साथ में आप 10 दिन रहिए, और आपको ये समझ में आ जाएगा, आपका मन स्वयं भी बोलने लगेगा कि ये त्यागी है या नहीं। समझ में आ गई भैया? ये तो निर्णय करना पड़ेगा ना। बाद में कहने से क्या होता है? किसको दिखाना चाहते हो कि मैं इनका भक्त हूं, मैं इनका भक्त हूं, मैं इनका भक्त हूं? हो गए भक्त है? परंतु अंतर में शुद्धात्मा की दृष्टि अनुभव ना करे, समदर्शी समता वाप। अच्छा तुम आश्रम में रहने लग गए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो कुछ भी नहीं है। तो काय के लिए रहने लग गए? ये काम करना था, क्या करना था? एक त्यागी जी थे, जब मैं लखनऊ में रहता था, 8 साल। तो एक थे ब्रह्मचारी, थे बाल ब्रह्मचारी तो नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। उन्होंने सब अपने सर्वे सर्वे सब छूट छाड़ के हमारे साथ रहने लगे। उस समय मेरी भी शादी नहीं हुई थी। तो फिर जो है बस एक ही लक्ष्य था, अपने आत्म कल्याण का। तो मुझे विकल्प आया, मैंने कि एक काम करते हैं कि अपन एक प्लाट खरीद लेते हैं। भाई अब आश्रम की स्थिति तो जरा ऐसी चल रही है ना, क्या थे आज तो अपन नेतागिरी नेतागिरी है, मगर एक काम करते हैं, आपकी मिसेज यानी हमारी भाभी, ठीक है क्या नहीं? और अपन क्या वो भी आत्मा आराधना करे और अपन दोनों ही आत्मा आराधना करें। भाई समस्या तो ये तो भोजन की है ना। तो उन्होंने कहा, "यार, बात तो सही गई समझे भाई साहब।" तो एक दिन हम पहुंच गए उनके यहाँ पर। उन जहाँ वो रहते थे, ये विशेष उनके कुछ बच्चे भी थे, 2-3 बच्चे भी थे। तो वो बोले मुझसे, क्यों भाई आप काय के लिए आ गए थे? अब तुमने सब कुछ छोड़ दिया है,
हैं? और फिर तुम यहाँ क्यों आए? ये बात तो सही कह रहे हैं। जब तुमने नौकरी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दे, सब छोड़ दे, जवान बच्चे हैं, उनके शादी संबंध के बारे में भी कुछ सोचा तो हो गया, अब तो चलेगा तुम। अब तुम यहाँ काहे के लेना आए हो? देखिए जी, तो इससे बड़ी त्यागी दिख रही है। हमें तो कोई फिक्र नहीं है आपके बारे में। तो हमने कि भैया तो चले चलो वापिस। उनसे कहा समय तो नहीं आ रहा। आप सुन लो कि जब आपने सब पूरा सब कुछ छोड़ दिया है तो विकल्पों को क्यों अंदर उत्पन्न हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपको अभी उनके संबंध त्याग नहीं हुआ। और जबकि ज्ञान चरणानुयोग भी इसी का त्याग करवा रहा है। किसका? द्रव्यानुयोग तो कहता है, कर्णानुयोग तो कहता है कि ये मार्गाधिक परिणति। तो आश्रम में रहो तो क्या करना? त्यागी वृत्तियों के साथ में रहे तो क्या करना? अपने शुद्धात्मा को पर्याय में मुक्त करना, ज्ञान में मुक्त करना, क्या करना? तो आप सच्चे त्यागी कहलाओगे। अब ये काम करते ही नहीं हो आप, नहीं करते हो तो वो त्यागी नहीं कहलाओगा। यहाँ ये लिखा है कि बात संयोग छोड़ के क्या करना? अंतर में शुद्धात्मा की दृष्टि अनुभव ना करे। करना चाहिए ये, क्या करना चाहिए? भैया क्या करना चाहिए? क्या के लिए छोड़ा तुमने घर? देखा देखी छोड़ दिया तो तुम आ भी जाओगे वापस। बात तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आया? इसीलिए पहले, सबसे पहले तत्व ज्ञान करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लगले। पहले आप निष्णात हो जाइए, तत्व में निष्णात हो जाइए, समझ में आया भैया? पक्के हो जाइए। फिर उसके बाद है ना, उसके बाद देश प्रति भी है। जो 11 प्रतिमा दी है, कौन की है वे? अरे 11 प्रतिमाएं ज्ञानी की है क्या अज्ञानी की है? जो अपने शास्त्र में रत्न करण शास्त्राचार आदि ग्रंथों में दी है, वे 11 प्रतिमाएं किसकी है? अज्ञानी की है कि ज्ञानी की है? हम तो 7वीं प्रतिमा धारी है। अब आत्मा का तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम 7वीं प्रतिमा कह देंगे क्या? परमिशन है क्या? जगबानी परमिशन देती है क्या भाई साहब? अरे पहली प्रतिमा भी देश प्रति वो जो होती है, वो ज्ञानी की होती है। पहले सम्यक दृष्टि हो, पहले अपने आत्मा की दृष्टि हो। पहले जो हमने आपको बताया था, 6 प्रकार की मुक्ति में दृष्टि मुक्ति हो। पहले प्रकार की मुक्ति कौन सी है? दृष्टि मुक्ति। शरीर जुदा, राग जुदा, सारे विकल्प जो होते हैं वे मेरी आत्मा से जुड़े हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? पारसमणि, ऐसी दृष्टि मुक्ति हो। किसी में किसी को मिलाने की आदत मत डालो। पहले ये दृष्टि मुक्ति हो, फिर अवरत मुक्ति होती है। अवरत होती है 12 प्रकार की व्रत। तो ये 11 प्रतिमाएं जो है, ये वास्तव में ज्ञानी की है। अब लोग ले लेते हैं, भावुक होके ले लेते हैं, 2 प्रतिमा ले ले, 3 प्रतिमा ले ले, कोई क्षुल्लक बनेगा, कोई अलग बनेगा भगवान। दुनिया को ठग रहे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं, खुद को ठग रहे हैं, बोलो। वे भी फंस जाते हैं बेचारे, भोले जी वे भी फंस जाते हैं। ये तो बहुत बड़े त्यागी व्रत है भाई साहब। ठग रहा है अपना, हम दोबारा ठगे हैं भाई। ऐसे लोगों के साथ में अपन भी ठगे हैं। एक बार की बात है, जब मैं रुड़की में स्वाध्याय के लिए गया था 10 पर्यूषण भर में, तो एक भैया बोले थे 4-5 दिन चलने के बाद कि इसमें हमारी क्या गलती है? अभी आप जो मार्ग बता रहे हो और हमें भी समझ में आ रही है, तो जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वे हमसे कहते हैं तो हमारी माँ में क्या गलती है? क्या बोले मैं? हमारी गलती, तुमने बताया तो हम समझ गए। नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान करना चाहिए। कौन सी दुकान वहां जाके कैसे करते हो आप? सोने की अंगूठी लेने जाते हो, वहां कौन तुम्हें सिखाता है? क्यों? हीरे जवाहरात लेने जाते तुम्हें कौन सिखाता? नहीं जानते हो क्या? वहां तो तुम अपनी अकल लगाते हो, और यहाँ समझ में नहीं आती है। आप समझना ही नहीं चाहते हो, सीधी सी बात है। ये तुम्हारी गलती ये है। तुम्हारी सबसे पहले गलती अपनी गलती स्वीकार करो, सामने वाले की नहीं।
बोले आप जानकार हो, यहाँ की त्रियंत गति को भी सम्यक दर्शन देशभक्ति होता है, कैसे हो जाता है, इस पे दिमाग लगाओ ना। तो कहती है वैसे ही कोई भी बाह्य संयोगों को त्याग दे परंतु अंतर में शुद्धात्मा की दृष्टि अनुभव ना करे, क्या करना चाहिए था? अमूल को छोड़ दिया। फिर क्या कर दिया? अरे धर्म के नाम पे क्या चल रहा है बताओ। बस भगवान की पूजा भक्ति कर ली, नमोकार मंत्र की माला जप ली, और थोड़ा जो है बोल बाल के भगवान को सुना दिया, सामायिक भी हो गई, तुम्हारी हो गई। क्यों हो गई क्या? हो गई थी क्या? ये हमारी हो, आधा घंटा भगवान की भक्ति को दिया तो 5 मिनट अपने लिए तो दे दो। भगवान को देख के ऐसे बैठने की इच्छा क्यों नहीं होती भगवान? नहीं है तो अभ्यास करो, नहीं है तो अभ्यास करो। समझ में आई? भगवान के पास आए हो, अरियन परमात्मा के पास आए हो, तो 2 4 5 मिनट अपनी आत्मा की तरफ भी तो निहारने की कोशिश करो। पर वो निहारे कैसे? जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है तो निहार कैसे पाएगा? तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कहाँ देने वाली माता कहती है। मैंने ऐसे भी नहीं बैठते, हम देखते हैं। जितने आएंगे बस इतने देखेंगे, भीतर देखेंगे, चावल चढ़ा के चले जाएंगे। और क्या कर रहे हो भाई तुम अपनी आत्मा के साथ में? शांति से, कोई बात नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इतनी बात समझ में तो आ रही है। ये अंदर चेतन आत्म वस्तु है, भगवान की जिनके दर्शन करे हैं वे अनंत सुखी हैं। ये अपनी आत्मा को निहार रहे हैं, तुम विकल्प में तो ना बैठने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो करो। तो कहते सब सहयोग तुमने छोड़ दिए हैं, तो वहां जाके ये काम करना चाहिए था, अपने शुद्ध आत्मा के साथ में रहिए। ऐसा अविनाशी वस्तु है, कभी तुम्हारा साथ छूड़ा नहीं है। तुमने भले ही अपनी दृष्टि में छोड़ दिया उसे, अनादिकाल से तुमने अपने ज्ञान में छोड़ दिया है, दृष्टि में छोड़ दिया है, लेकिन उसने साथ न छोड़ा। वो तुम्हारा सच्चा साथी है वो। कौन? और छोड़ेगा भी नहीं। ऐसा वो कौन है? वो शुद्धात्मा है। कौन है भगवान? लोग हमसे पूछते हैं कि अब आप क्या करते हो, आपने नौकरी छोड़ दी, अब तुम करते क्या? अरे क्या करते हैं? जो समय हमारी नौकरी में जाता तो हमारी अपने शुद्ध अपने आत्मा के साथ में जाएगा भगवान। क्या समझ में आती बात? अकेला रहना से सहयोगियों की रुचि छोड़िए। जिस दिन आप घर में अकेले होंगे उस दिन आपका महान पुण्य का उदय होगा। लेकिन हमें तो अकेला रहना ऐसा करता है पूछो। अरे तुम अकेले कहाँ, तुम्हारा शुद्धात्मा है ना। लेकिन हम ऐसे हैं कि घर अकेले रहना पड़ा तो टीवी का सहारा लेंगे, मोबाइल का सहारा लेंगे, वो पापी पाप पापी पाप में लिप्त होते चले जाते हो। हैं? तो कहते आत्मिक, फिर कहते शुद्धात्मा की दृष्टि करना, अंदर अपना चेतन भगवान का तो शुद्धात्मा देखिए फोटो में दिखाया है, अनंत शक्तियों से भरेला, सुख शांत रस से लबालब, ज्ञान सागर तुम, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुम। ए बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अरे आप अकेले हो तो अपने आप को सौभाग्य समझना। जब मैं अपने सिद्धात्मा से नजदीक जाऊंगा, ऐसा परिणाम में उछाल आना चाहिए भगवान। जब मैं अपनी बच्ची को भोपाल में, कभी कभी बांध नहीं आते बच्चों को लेने के लिए, बोल देते हैं नहीं, स्कूल की जो गाड़ी रहती है ना, कि साहब पेरेंट्स को बोल दिया आज हमारे यहाँ ये हो गया वो हो गया, हम नहीं आ सकते हैं, फोन लगा दिया, पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को ले लें। तो जिस दिन मुझे कोई मालूम पड़ जाता है, मैं जाता हूँ 15 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ, और वही कहते हैं कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है। ठीक है? कम से कम फालतू की चीजों से हटके
समझ गए? तो पुण्य का उदय समझो उस समय। अब अपनी शुद्धात्मा से बातें होंगी, कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो ये इसका अर्थ ये निकालना चाहिए था, अब वो तो करता नहीं है। तो कहते हैं शुद्धात्मा की दृष्टि अनुभव ना करे, समदर्शी समता भाव प्राप्त न करे, ये काम करना चाहिए, वो ये काम नहीं करता है। आत्मिक आनंद का पिपासु ना बने, कैसा? अरे मौका मिलता तो खिलाड़ी भी चौके मारने लग। क्यों भैया? मौका मिला, देखा उन्होंने, नजर दौड़ाई कि हाँ चलो ठीक है, अब अपन जो है, जो बॉल आ रही है उसमें भड़ाक से चौका छक्का लगा। और हमें उनकी बॉल मिलती है जिंदगी में, पर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत मिलते हैं, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं, विषय भोगों में लगाते हैं। तो कहते हैं आत्मिक आनंद का पिपासु ना बने, और मोह राग देश की अंतरंग परिक्रिया को धारण किया रहे। क्या करे? अब आपको कितना बढ़िया भैया, तुम आश्रम में रहेंगे, त्यागी वृत्ति भी बन गई, बहुत अच्छी बात है। अब तो बहुत बढ़िया, अब तो आनंद में रहो, खूब क्या करना है दुनियादारी से। फिर तो लोग, समाज के लोग बोलने लगते हैं, ये इनके काम है क्या? तुम तो बाल ब्रह्मचारी, तो त्यागी हो, तुम्हें क्या लेना देना है, ये दुनिया क्या लेंगे, वो बात समझ में नहीं। अरे क्या कर रहे हैं पारसमणि? जैसे आप जो है होटल पे खाना खाओ, होटल पे पानी पियो, चाय पियो, और वहां की आके जैन आके वो है जैन ही बोलने लगे, क्यों भाई साहब क्या नाम है आपका? तो आपने कहा मेरा नाम अनिल जैन है। अरे तुम जैन हो के होटल का खाते हो? हैं? नहीं बोलो, तो अपन को क्या लगना चाहिए बोलो? अजैन ये कहता है कि तुम होटल का खाते हो, ऐसे दुनिया के लोग, तुम त्यागी प्रतीत तो हो गए हैं क्या? लेकिन दुनिया कहती है ऐसे त्यागी होते हैं क्या? तो तुम्हें क्या लगना चाहिए? ये समझ में आती बात? इसे अंदर में शर्म आना चाहिए। मैंने अगर कोई संयोग छोड़ा है, तो अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए छोड़ा है। तो ऐसी मन में भावना प्रबल होना चाहिए। और मोह राग जैसे भी अंतरंग परिक्रिया को धारण किया ही रखे, क्या सब छोड़ दिया फिर? जो काम तुम घर कर रहे थे उससे ज्यादा तुम जब मिल गया आश्रम में, एक और नई एक गठन कर लिया तुमने। इतने हमारे चेले हैं, क्या भगवान? हाँ, उनके वजह से सब हो जाती भारतीय व्यवस्था। फिर समझ में आगे रहे। अब तुम मैं तो घर में तो दो चार लोगों को संभालते, और यहाँ, अरे बोलो भगवान। हाँ, समझ में आया? तो मुंह राग दिस, और तुम्हारे बढ़ गए और बढ़ गए और बढ़ गए और। शांत रहिए, आगे आश्रम में आगे अपने उदासीन बना हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई आप कोई पदों में रुचि मत रखो। समझ गए यार? कोई धार्मिक पदों में कोई रुचि मत रखो। मैं तो कह रहा हूँ कोई मीटिंग में भी मत जाओ, तो तुम्हारा काम नहीं है भगवान। समझ गए? आप त्यागी हो, तो आप अपनी मर्यादा में रह के अपना काम करिए, आपको अंदर परिणाम खुद ही नहीं होंगे। तो उल्टा करता है, क्या समझे? उसी तो फंसता चला जाता है उसी में। तो मूल आदेश की अंतरंग परिक्रिया को धारण करता है, किए ही रखे, तो उसे मोक्ष का लाभ प्राप्त नहीं हो जाएगा क्या? मोक्ष का लाभ कौन सी वीतरागता से होता है कि पूर्वाग्रह से होता है बोलो भैया? मूल आदेश से तो संसार का लाभ मिलेगा, और परिणामों में वीतराग भाव होगा, तो तुम्हें मोक्ष का लाभ मिलेगा। और वीतराग परिणाम तो अपने आत्मा, वीतराग स्वाभाविक भगवान आत्मा उसके आश्रय से आता है। तो ले दे के तुम्हें आने कहाँ पड़ा? बोलो, समझ में आ रहा? मोक्ष का लाभ किन्हें मिलता है? जिनके परिणामों में वीतराग भाव होता है, और वह वीतराग भाव संसारी जीवों की तरफ देखने से भी नहीं होता है, और इस अध्यंत परमात्मा की तरफ वीतराग भगवान है, उनकी तरफ देखने से भी परिणामों की तरफ नहीं होती है। उन भगवान ने हमें बताया है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तुम उसकी तरफ देखोगे, उसका आश्रय लोगे, तो तुम्हारी पर्याय में गारंटी से वीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। तो वीतराग भाव ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। मोह राग देश तो जो है संसार का कारण है, काय का कारण है?
तो कहते मोक्ष का लाभ प्राप्त नहीं होता, क्या से हो जाएगा? काम तो अपनी आत्मा की आराधना करना थी, तो वो तो काम करता ही नहीं है, तो मोक्ष का लाभ मिलता। अब यहाँ तो तुम उसी में इसी में अपने उपयोग को घुमाते रहते हो, शुभ शुभ परिणामों में घुमाते रहते हो। वह सच्चा निर्ग्रंथ नहीं। दुनिया भले ही से जो है त्यागी कहे, महात्मा कहे, जो कहे तो कहे, पर जिनवाणी महात्मा उसे ही कहते हैं जो भाव से नग्न हो जाते हैं। समझ में आया भैया? वे वास्तव में सच्चे मोक्ष मार्ग, जो रागादिक परिणतियों को, शरीर आदि द्रव्यों को अपना जानते नहीं है, अपना मानते नहीं है, एकमात्र अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपने जानते हैं, मानते हुए भाव से नग्न हो गए हैं। लिखा ना, आचार्य कुंतन दिन में 38वें नंबर का था, समय साहब जी बोलो। मैं एक सूद सदा रूपी ज्ञान द्वारा कथार्थ से, कुछ फन्न हो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ऐसा मन हमारा हमेशा रहे, देखो आपको शांति मिलेगी, गारंटी से मिलेगी। जिन जिन चीजों से आपने प्रेम करके रखा है, उनसे संबंध एक बात तोड़ दीजिए, हिम्मत के साथ में तोड़ दीजिए, आपको ना शांति मिलेगी। ज्ञानी कहते हैं तो हमसे लेना है। इतने शांति क्यों रहते हैं, तुम इतने टेंशन में क्यों रहते हो? क्योंकि तुमने फल के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे परिणाम अशांत रहते हैं। ज्ञानी के अंदर शांति क्यों पैदा नहीं होती है? क्योंकि उसने अपने शांति स्वरूप भगवान आत्मा से संबंध जुड़ा है। अरे करके तो देखो। तो कहते हैं वह सच्चा निर्ग्रंथ नहीं है, वह मात्र द्रव्य से निर्ग्रंथ है। अब इसकी दो लाइनें हैं। आपका समय हो गया है, कल थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे जो भी हो सकता है, क्योंकि समय पूरा हो गया। तन्ने काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज के निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार का स्मरण।